अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी क्रीमी फिरनी खाई होगी? खाई होगी, बहुत बार खाई होगी, लेकिन चैलेंज के साथ कहती हूँ कि इतनी मज़ेदार की फिरनी आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। आप अपने घर में ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कैसी बनी थी। और प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसके लिए यहाँ पे हमने 2 किलो दूध लिया है। मैंने यहाँ पे अमूल का दूध लिया। आप कोई भी दूध यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आप दूध वाले के पास भी दूध ला सकते हो, या जो पाउडर होता है जिसको हम पाउडर का दूध बनाते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसको तब तक इंतज़ार करना है जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। तब तक हम सूजी तैयार करके रखेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप सूजी लिया है। मैंने नॉर्मल सूजी लिया, आप कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस सूजी को अच्छे से वॉश करेंगे। आप देख सकते हो हमने इसको वॉश किया 1-2 बार। फिर हम इसको साइड में रख लेंगे। हमारा दूध यहाँ पे उबल रहा है। जब हमारा दूध अच्छे से उबल जाएगा, उसके बाद हम इसमें बटर क्यूब डालेंगे। एक बटर क्यूब, इससे बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है फिरनी में। और हम इसमें कंडेंस मिल्क 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। ये मैंने होममेड कंडेंस मिल्क इसमें इस्तेमाल किया है। मैं आपकी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूँगी। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे रोज़ वाटर 6 या 7 ड्रॉप। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। और हम इसमें कोकोनट पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हम साबुत कोकोनट नहीं करेंगे, कोकोनट पाउडर इसमें हम ऐड कर लेंगे। और हम इसमें चीनी डालेंगे 1.5 कप और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इस पे ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। मेरे घर में जो भी ड्राई फ्रूट थे मैंने कोई चॉप किया और इसमें ऐड कर लिया। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप उसको चॉप कर सकते हो और इसमें ऐड कर सकते हो। हाँ, नारियल आपको ऐड नहीं करना है। जो भी क्रीमी फिरनी होती है उसमें साबुत नारियल ऐड नहीं होता है। अब हम यहाँ पे सूजी डालेंगे। मैंने बड़े 2 स्पून की सूजी इसमें ऐड कर लिया वॉश करने के बाद। आपको ये ऐसे अंदाज़ा लगाना है, अगर आप 1 किलो दूध लोगे तो उसको 1 बड़ा चम्मच सूजी लगता है, लेकिन वॉश के बाद। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जो बाकी सूजी बच जाती है उसको हम साइड में रख लेंगे। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। यूँ ही इसमें उबाल आ जाएगा, हम इसमें छोटी इलायची 3 ऐड कर लेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर घर में हो तो वो आप इसमें आधा चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको अच्छे से चलाना है, तब तक इसको पकाना है जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए। और हाँ, इस बात को याद रखिएगा कि हम इसको चम्मच बार बार चलाना है ताकि ये नीचे से ना चिपके। अगर ये नीचे से कभी भी चिपक जाती है तो इसमें बहुत ही बुरी स्मेल आ जाती है फिर फिरने में। तो अच्छे से इसको हम पकाएंगे तब तक। और हाँ, आपको हाई फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम पे ही इस फिरनी को पकाना है। आप देख सकते हो हमारी जो फिरनी है अच्छे से थिक हो गई है। अब हम फ्लेम बंद रखेंगे इसके बाद और फिरनी को हल्का सा ठंडा होने देंगे। फिरनी हमारी हल्का सा ठंडा हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी फिरनी कैसी थी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे प्लेट में। आपको जब भी क्रीमी फिरनी आप बनाओगे आपको प्लेटिंग प्लेट में ही करनी है, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और ऊपर से हम खसखस ऐड कर लेंगे और हल्का सा कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे गार्निश के बाद। हम इसको कुछ देर रेस्ट देंगे और फिर खाएंगे। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार की बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।